नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर टिप्स में, जहां हम आपको सुंदरता, सेहत और जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली रूखी त्वचा की समस्या के बारे में, जो ठंड के मौसम में हम में से कई लोगों को ये परेशान करती है। सर्दियों का मौसम जितना सुकून भरा होता है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण हमारी त्वचा के लिए हो सकता है। तो अगर आप भी सर्दियों में रूखी, फटी और बेजान त्वचा से परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे सर्दियों में त्वचा के रूखापन के क्या कारण होते हैं और उससे निपटने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर भी हम बात करेंगे जिसे घर पर भी बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ड्राई स्किन यानी कि रूखी त्वचा क्या है। जब हमारी त्वचा बेजान हो जाती है यानी हमारी त्वचा पर सफ़ेद पपड़ी जैसा निकलने लगता है तो उसी को हम रूखी त्वचा यानी बेजान त्वचा या ड्राई स्किन भी कहते हैं। दोस्तों, त्वचा का रूखापन शरीर में न सिर्फ पौष्टिकता की कमी के कारण होता है बल्कि इसके और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी त्वचा रूखापन यानी ड्राइनेस हो जाता है। तो अब हम जानेंगे रूखापन के कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सर्दियों के मौसम में नमी की कमी होना। दोस्तों, सर्दियों के दौरान हमारी त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मौसम में नमी की कमी होना। ठंडी हवाएं हमारी त्वचा से नमी को चुरा लेती हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर का परत रूखा हो जाता है और इस पे पपड़ी पड़ने लगती है। 2, गर्म पानी से नहाना। दोस्तों, ठंड में अक्सर हम लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा गर्म पानी नहाने से त्वचा के प्राकृतिक तेल खत्म हो जाते हैं जिससे त्वचा और ज्यादा रूखी और बेजान हो जाती है, जिससे हमारे त्वचा पर पपड़ी बनने लगते हैं। इसलिए हमें ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी से हम नहाते हैं तो हमारे लिए फायदा होता है। 3, हीटर का इस्तेमाल करना। दोस्तों, ठंडियों के मौसम में अक्सर लोग हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए यदि आप ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा देर तक हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वातावरण में नमी की कमी हो जाती है जिसका असर सीधे हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसलिए हमें ज़्यादा हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप करते भी हैं तो थोड़ी देर या सीमित समय के लिए करें, इससे आपकी त्वचा पर बुरा प्रभाव न पड़े। नंबर 4, सर्दियों में गलत तरीके से स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। सर्दियों में अक्सर हम लोग वही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो गर्मियों में करते हैं, लेकिन सर्दियों में त्वचा को ज्यादा नमी की जरूरत होती है। यदि आप गलत साबुन या मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें ठंडियों में इस्तेमाल होने वाले साबुन या मॉइस्चराइजर का यूज करें। नंबर 5, ज्यादा समय तक सूर्य के संपर्क में रहना। दोस्तों, यदि आप ज्यादा समय तक सूर्य के संपर्क में रहते हैं तो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही साथ यह त्वचा को शुष्क भी बना देती है। इसलिए हमें सूर्य का प्रकाश तो लेना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं लेना चाहिए। खासकर हमें सूर्य का प्रकाश सुबह के समय में यदि आप लेते हैं तो आपको ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप ज्यादा देर तक सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो ये किरणें त्वचा की आंतरिक परत में जाकर के कोलेजन के निर्माण में अवरोध करती हैं। परिणाम स्वरूप आपका त्वचा सूखा होने लगता है जिससे स्किन फटने लगती है। नंबर 6, उम्र का बढ़ना भी हमारी त्वचा के रूखापन का कारण बनता है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी त्वचा में कोलेजन का निर्माण कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप हमारी त्वचा शुष्क होती चली जाती है जिसकी वजह से हमारा त्वचा रूखापन यानी शुष्क दिखने लगता है। इसलिए घबराइए नहीं, आपको हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे जिससे आप रूखी त्वचा की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। 7, कफ, पित्त और वात का बढ़ना। दोस्तों, इन आम कारणों के अलावा आयुर्वेद के अनुसार यदि आपके शरीर में कफ, पित्त और वात जैसी समस्या अगर बढ़ जाती है तो यह त्वचा में रूखापन लाता है जिससे आपकी त्वचा बेजान और इसमें चमक खत्म होने लगती है। यदि आपके शरीर का कफ, पित्त और वात बढ़ गया है तो आप डॉक्टर की सलाह से आप ट्रीटमेंट करवाएं, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये थे त्वचा में रूखापन यानी ड्राइनेस होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण। अब हम जानेंगे कि यदि हमारे त्वचा में रूखापन जैसी यानी ड्राइनेस आ गया है तो इसका हम इलाज कैसे करेंगे। रूखी त्वचा या ड्राई स्किन की परेशानी से बचने के लिए जीवन शैली और आहार योजना में हमें बदलाव लाना बेहद जरूरी होता है। सबके साथ साथ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे भी
रूखी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हो। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1, यदि आप रूखी त्वचा से बचना चाहते हैं तो आप अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर रूखी त्वचा के कारण जो परेशानियां होती हैं या त्वचा में रूखापन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे संभालने के लिए जीवन शैली में हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें प्रतिदिन व्यायाम और योगा अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पसीना आता है और हमारे त्वचा के रोम छिद्र खुलने लगते हैं और इससे प्राकृतिक तेल बाहर आने लगता है। यह तेल आपके चेहरे की चमक को प्रदान करता है, साथ ही साथ आपके चेहरे में नमी भी प्रदान करता है, जिससे हमारी स्किन यानी त्वचा चमकदार दिखने लगती है। नंबर 2, नारियल के तेल का इस्तेमाल करना। दोस्तों, नारियल का तेल प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह कार्य करता है। यदि आप नहाने से पहले इसे पूरे शरीर पर लगाते हैं और हल्की तरह हाथों से यदि आप मसाज करते हैं, इससे आपकी त्वचा का रूखापन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आपकी त्वचा में नमी बरकरार रखता है। इसलिए नहाने से पहले आप नारियल का तेल अपनी त्वचा पर जरूर लगाएं। नंबर 3, दूध और शहद का इस्तेमाल। दोस्तों, दूध में प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग के गुण पाए जाते हैं और साथ ही साथ शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यदि इन दोनों का मिश्रण यदि आप अपने चेहरे पर या स्किन पर लगाते हैं, ये आपकी त्वचा में प्राकृतिक चमक लाता है और नमी को बनाए रखने में भी मदद करता है। आप इन दोनों मिश्रण को लगाने के 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। नंबर 4, एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल में ठंडक पहुंचाने वाले गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करते हैं। साथ ही साथ यदि हमारी त्वचा में जलन या खुजली जैसी समस्या हो रही है तो उसमें भी ये राहत दिलाता है। इसलिए यदि एलोवेरा जेल को भी आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। नंबर 5, ओट मील का यूज करना। दोस्तों, आपके शरीर में बहुत ज्यादा रूखापन जैसी समस्या है तो आप ओट मील को नहाते समय यूज कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन उपाय है। यह आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। 6, रूखी त्वचा को समाप्त करने के लिए ग्लिसरीन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों, ग्लिसरीन एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट की तरह कार्य करता है जो आपकी त्वचा की नमी को प्रदान करने में मदद करता है। आप चाहें तो ग्लिसरीन और गुलाब जल यानी रोज वाटर को एक साथ मिला करके लगाते हैं तो ये आपकी त्वचा में मॉइस्चराइजर लाने में मदद कर सकता है। आप इसे सीधे अपनी त्वचा पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे रूखापन जैसी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। नंबर 7, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना। दोस्तों, अक्सर सर्दियों में लोग कम पानी पीना पसंद करते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी होने लगती है और जिसकी वजह से उनकी त्वचा रूखी होने लगती है। इसलिए सर्दियों में पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी होता है ताकि हमारी शरीर और त्वचा दोनों हाइड्रेट रहे, जिससे हम त्वचा का रूखापन समाप्त कर सकते हैं। नंबर 8, हल्का साबुन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अपने स्किन केयर रूटीन में ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जो त्वचा के प्राकृतिक तेलों को कम न करें कि हमें ऑयल बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल करना, जिससे हमारी त्वचा की नमी बनी रहे। रूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन से बचने के लिए आप सन स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में भी सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए बाहर निकलने से पहले सन स्क्रीन आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा में नमी बनी रहेगी और आप ड्राई स्किन से बच सकते हैं। नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। दोस्तों, नहाने के बाद त्वचा में नमी बरकरार रखने के लिए हमें तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। इससे त्वचा को पोषण मिलता है और हमारे त्वचा में नमी बनी रहती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आसान से उपाय और टिप्स जो सर्दियों में रूखी त्वचा से राहत दिलाने में आपका मदद करेंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस सर्दी में आप अपनी त्वचा को निखारने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे आप कौन सी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।